नहीं हो रहा। दूसरा मेथड बेटा हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ना है, कोई डिवाइस पढ़ना होता है जिसका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। कौन कौन से डायरेक्ट मेथड में है, सबसे पहले हमारे पास था मेन स्केल। मेन स्केल बोलो या मीटर स्केल भी बोल सकते हैं बेटा, मीटर स्केल बोल सकते हैं बेटा। दूसरा होता है हमारे पास वर्नियर स्केल, और तीसरा होता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्रू गॉज को और क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं, इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं। तो मीटर स्केल तो हम लोग सब जानते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं बेटा। डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो डायरेक्ट मेथड प्रैक्टिकल के मेथड है, जेई में इसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा प्रैक्टिकल में। जब आप 11th क्लास में होंगे तब आपको ये प्रैक्टिकल, जब आप स्कूल में जाएंगे तो ये करवाए जाएंगे। लेकिन जैसा कि उम्मीद है आप स्कूल में अब नहीं जाएंगे, इस साल लेट जाएंगे, ये प्रैक्टिकल आपको शायद ना करवा पाए। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। जेई में बेटा हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसका, डायरेक्ट मेथड का, बाय मेजरिंग स्क्रू गॉज, बाय मेजरिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो डिवाइस है, बहुत बढ़िया तरीके से समझिए बेटा, सबसे पहला डिवाइस है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। अब आप कहेंगे सर हमारे पास मीटर स्केल क्यों नहीं है। भैया मीटर स्केल कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं होता, ये तो एक मीटर स्केल है, बस जीरो लगाएंगे, साइड में नापेंगे, काम हो जाएगा बेटा। मीटर स्केल कोई डिवाइस नहीं है, ये तो सिंपल एक मेजरमेंट का तरीका है। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर क्या पढ़ेंगे बेटा, वर्नियर स्केल। नाम से पता चल रहा है बेटा किसने इसे बनाया था, वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। वर्नियर ने इसको क्या किया था बेटा, इन्वेंट किया था। वर्नियर इन्वेंट दिस डिवाइस। क्वेश्चन दूसरा आता है बेटा, इसे कैलिपर क्यों कहते हैं, कैलिपर का नाम क्या होता है। देखो कैलिपर का मतलब क्या होता है, कैलिपर मतलब होता है पकड़ने वाला, ऐसे ऐसे पकड़ने वाला। जैसे आपने रसोई में देखा होगा बेटा, रसोई में कढ़ाई तवा उठाने के लिए, गरम उठाने के लिए एक ऐसे कैलिपर होता है। ठीक है, चिड़िया समझ लो, चिड़िया की चोंच होती है बेटा। अब चिड़िया के हाथ तो होते नहीं है, चीजों को कैसे उठाती है चिड़िया, अपनी चोंच से उठाती है। एक लोअर जॉ एक अपर जॉ, दोनों के बीच में ऐसे इसको फंसा लेगी और ये उठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से वर्नियर कैलिपर में दो जॉज होते हैं जिससे वो चीजों को पकड़ता है, जिससे वो चीजों को पकड़ता है या नापता है। इसीलिए इस डिवाइस का नाम क्या पड़ा, कैलिपर। कैलिपर मतलब होता है टू जॉज। कैलिपर मतलब क्या होता है बेटा, कैलिपर मतलब होता है टू होल्डिंग जॉब, जॉज, टू होल्डिंग जॉज। जॉज मतलब जबड़े, दो पकड़ने वाले जबड़े इसके पास होते हैं बेटा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हो गया कैलिपर। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम में, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड कैलिपर, बिकॉज इट हैज टू जॉज। कौन कौन से जॉज होते हैं बेटा, एक देखो इस तरह से होगा, इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, फिर सारी बातें इसकी समझ में आती चली जाएंगी बेटा, सारी बातें समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर समझिए बेटा इसकी पहले। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका मेन स्केल है। एक आपका होता है मेन स्केल, इसे क्या कहते हैं बेटा, मेन स्केल कहते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, अभी देखना धीरे धीरे। ये मेन स्केल है। मेन स्केल में एक्चुअल में मेन स्केल क्या होता है, एक मीटर स्केल ही होता है। मेन स्केल एक मीटर स्केल है जिसमें इस तरह से जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बन गया 9 और ये बन गया 1 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई बेटा। इस तरह से थोड़ा सा इसको पास कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर,
1 सेंटीमीटर, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 2 मिलीमीटर हो गया। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। पहला पार्ट कौन सा होगा, पहला पार्ट कौन सा होगा बेटा, मेन स्केल। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट होगा बेटा इसका मेन स्केल, ये फिक्स होता है बेटा, ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। और दूसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं वर्नियर स्केल। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, वर्नियर स्केल। ये एक मूविंग स्केल है, मूविंग स्केल होता है बेटा, ये मूव करता है। और दूसरा जॉ इसी के पास होता है बेटा, याद रखना, दूसरा जॉ इसी के पास होगा। ये इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, इस तरह से आगे पीछे मूव करेगा बेटा। तो ये 2 जॉज हो गए, इसके 2 जबड़े हो गए। एक जो वर्नियर स्केल पर है वो मूवेबल स्केल है, वो मूव कर सकता है। और जो फिक्स है वो मेन स्केल का पार्ट है, वो मूव नहीं कर सकता है। इसके बीच में ही मैं चीजों को क्या करूंगा, फंसाऊंगा। इसके बीच में ही बेटा चीजों को क्या करा जाएगा, फंसाया जाएगा और उसको नापा जाएगा। कैसे नापा जाएगा, नापने के लिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बेटा आपको, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझना है, लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा, कितना होता है लीस्ट काउंट किसी वर्नियर कैलिपर का, अभी बताऊंगा बेटा। पहले यहां तक कॉपी करो और बताओ मुझे ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट बताइए बेटा। यस सर। आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज हमें, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अच्छा, यहां पर क्या होता है बेटा, कुछ डिविजन्स होते हैं। मेन स्केल पर कुछ डिवीजन है, और जो ये वर्नियर स्केल है बेटा, थोड़ा सा इसको जूम करके देखो, वर्नियर स्केल पर भी कुछ डिविजन्स मिलेंगे। इस तरह से कुछ डिवीजन यहां पर भी मिलते हैं बेटा, यहां पर भी कुछ डिवीजन है और मेन स्केल पर भी कुछ डिविजन्स हैं। कितने डिवीजन होते हैं बेटा, अगर मैं कहूं एन डिवीजन है। अच्छा, किसके डिवीजन पास पास होंगे, किसके डिवीजन पास पास होंगे बेटा, वर्नियर के या मेन के, वर्नियर के डिवीजन पास सर पास होते हैं, वर्नियर के डिवीजन क्लोजर होते हैं बेटा। स्क्रू गॉज, ये जो आपका मेन स्केल है, इसके डिवीजन कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक बात तो ये याद रखना बेटा, 11th क्लास में आपको प्रैक्टिकल के अलावा कोई नहीं सिखाएगा बेटा, इसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन जेई में बहुत ज्यादा आता है, नीट में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो यहां पर कितने डिविजन्स होंगे बेटा, इसकी बात जरा करते हैं। हमारे पास वर्नियर स्केल के अंदर कितने डिवीजन है बेटा, मान लो एन डिवीजन है, इसके अंदर एन डिवीजन है। इसको समझिए बेटा, आपको मैं समझा रहा हूं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट समझने के लिए आपको ये डिवीजन समझने पड़ेंगे बेटा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, एलसी से डिनोट करते हैं इसे। लीस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू अ इंस्ट्रूमेंट can measure, the minimum value an instrument can measure is called least count, least count, least count कहलाती है बेटा। अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं, मीटर स्केल की बात करूं बेटा, तो बताओ जरा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, एक मीटर स्केल का 1 लीस्ट मिलीमीटर होता है बेटा, 1 मिलीमीटर होता है। वेरी गुड, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है बेटा 1 मिलीमीटर, और वी कैन से 0.1 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो। ये फिक्स होता है बेटा, ये फिक्स है। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हम उससे नाप सकते हैं। अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक मीटर स्केल लेकर आओ, इस पेन की लेंथ निकालो, तो आप क्या कहेंगे सर, 12.6 सेंटीमीटर, 12.6 और 12.7 के बीच में कहीं लेंथ है। मान लो इस पेन की लेंथ 12.6 और 12.7 सेंटीमीटर के बीच में है। एग्जैक्टली 12.6 हो ऐसा जरूरी नहीं है,
एग्जैक्टली 12.7 हो ये भी जरूरी नहीं है बेटा, इसके बीच में हो सकती है। बीच में कितनी हो सकती है? 12.62 हो सकती है, 12.63 हो सकती है, 12.64 हो सकती है, क्योंकि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ नहीं नाप सकता। तो यहां पर 0.1 की एरर जरूर आएगी बेटा, 0.1 की एरर, 0.1 मिलीमीटर की एरर जरूर आएगी। लेकिन जो हमारा इस वर्नियर कैलिपर होता है बेटा, वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है? फॉर वर्नियर कैलिपर इसकी लीस्ट काउंट होती है बेटा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे क्या सर हमेशा यही होती है? क्या हमेशा यही होती है? मैं कहूंगा नहीं, हमेशा नहीं होती है बेटा। ये डिपेंड करता है वर्नियर कैलिपर की बनावट पर, इसके एक्यूरेसी पर। इसे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, लेकिन अगर कोई इन जनरल आपसे पूछ ले बताओ वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है, आप तुरंत बता देना 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, कंडीशन के अंदर चेंज हो सकती है, कैसे कंडीशन आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन वैसे जनरली होती है 0.1 मिलीमीटर। और स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट कितनी होती है बेटा? 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये पॉइंट के तीसरे प्लेस तक भी वैल्यू को बता सकता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। जनरली ये दोनों होती हैं, ये हमेशा नहीं होती बेटा, और ये हमेशा होती है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, अभी बताऊंगा किस कंडीशन में ये चेंज होती हैं। फिलहाल आप इन दोनों वैल्यूज को लिखो और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गॉज की। ये दोनों सीखेंगे बेटा हम लोग। फटाफट यहां तक कॉपी करो और बताइए हो गया हो तो। अब हम वर्नियर की बात करेंगे बेटा, यहां पर हटा दूं इसको, जल्दी बताओ। वर्नियर कैलिपर, अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें बेटा, तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर अगर एन डिवीजन है, किसके एन डिवीजन है बेटा? वर्नियर स्केल पर। आपने जो ये स्केल बनाया है बेटा, ये जो स्केल बनाया है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कितने डिवीजन है? एन डिवीजन है। इसके पास एन डिवीजन है पास पास। तो बताओ मेन स्केल पर डिवीजन एन से ज्यादा होंगे या एन से कम होंगे बेटा? एन से ज्यादा होंगे या एन से कम होंगे? सर लेस होंगे। एन से कम होंगे या ज्यादा? एन से कम सर कम होंगे, होंगे। ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। डिवीजन कम होंगे तभी तो दूर दूर होंगे, ये तभी तो दूर दूर होंगे भाई। पास पास डिवीजन करेंगे तो ज्यादा डिवीजन आएंगे, पास पास होंगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी पास पास करने पड़ेंगे। कम डिवीजन होंगे तो दूर दूर आएंगे। बस रूल याद रखना बेटा, एन डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होता है n-1 मेन स्केल डिवीजन के। अगर यहां 10 डिवीजन है तो यहां कितने होंगे मेन स्केल पर? मेन स्केल पर कितने डिवीजन होंगे बेटा? जल्दी बताओ कितने होंगे? 9 होंगे। मेन स्केल पर एक कम होता है बेटा। अगर वर्नियर स्केल पर 20 डिवीजन है तो मेन स्केल पर कितने डिवीजन होंगे? मेन स्केल पर कितने डिवीजन होंगे? 19 होंगे। अगर वर्नियर स्केल पर 50 डिवीजन है तो मेन स्केल पर कितने डिवीजन होंगे? 49 डिवीजन होंगे। एक डिवीजन कम रखते हैं बस, ठीक है, एक कम रखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। फिलहाल मानकर चलो एन वर्नियर स्केल डिवीजन है और मीटर स्केल पर कितने डिवीजन आए? n-1 डिवीजन आए बेटा। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मीटर स्केल डिवीजन के बराबर होगा? मेन स्केल डिवीजन के
n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n। ये बात बताओ समझ में आई बेटा है नहीं? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा? n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है बेटा। और लीस्ट काउंट किसी भी वर्नियर स्केल का या तो लीस्ट काउंट बोलो या इसको बेटा हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट एक ही बात होती है बेटा। वीसी या एलसी, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, इज इक्वल टू होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। किसी भी लीस्ट काउंट की वैल्यू आप लिखेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? n माइनस 1 अपॉन n। मेन स्केल डिवीजन कांस्टेंट आ गया 1 n माइनस 1 अपॉन n। देखो जरा सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? n एलसीएम ले लेंगे, n माइनस n प्लस 1, n से n कट जाएगा। और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया यहां पर। क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आ गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जरा बताओ? लीस्ट काउंट आ गया 1 by n, 1 बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन, 1 बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितना होता है बेटा? अभी आपने बताया था मेन स्केल पर डिवीजन कितने साइज का होता है? कितने साइज का होता है बेटा मेन स्केल पर डिवीजन? 1 millimeter, 1 मिलीमीटर का। तो लीस्ट काउंट कितनी आ गई? 1 मिलीमीटर अपॉन n। और n की वैल्यू याद रखना बेटा, वैसे तो कितनी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन आइडियली 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 कितनी होती है? 10 होती है। आइडियली 10 होती है। होने को तो कितनी भी हो सकती है, हमारी मर्जी है, हम कितने भी कर दें, इंस्ट्रूमेंट तो हम बनाएंगे। कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 10। ठीक है, प्रैक्टिकली 10 होती है। n की वैल्यू 10 होती है बेटा। मेन जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हमने वर्नियर स्केल डिवीजन हैज n इज इक्वल टू 10 डिवीजन, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा बेटा? 1 मिलीमीटर अपॉन 10, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब समझ में आया बेटा कैसे आता है लीस्ट काउंट? यस सर। लीस्ट काउंट कैसे आया? यहां तक कॉपी करो और फिर मैं बताऊंगा एक छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए आता है। जेई के लिए तो अभी आगे वाली कहानी चलेगी बेटा हमारी, नीट के लिए बताऊंगा मैं अभी आपको। 20 डिवीजन है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब वर्नियर स्केल हैज 20 डिवीजन, या 20 ना कहकर 10 बोल सकते हैं, 10 ना कहकर 5 भी बोल सकते हैं, कितने भी बोल सकते हैं बेटा। क्वेश्चन आ गया, अब वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन, what is number 1 number of division on main scale, number 2 what is the least count of वर्नियर। बताओ जरा बेटा दोनों क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है? 10 बोल दिया मैंने बेटा, 10 नहीं बोलना है, 20 बोल दो। 20 डिवीजन, 20 डिवीजन है। बताओ मेन स्केल पर कितने डिवीजन होंगे?
मेन स्केल पर 19 होंगे। सॉल्यूशन आ गया जी। मेन स्केल डिवीजन इज n-1 होता है बेटा, एक कम होता है वर्नियर स्केल का। ठीक है, वर्नियर स्केल का एक कम होता है, तो यहां पर 19 डिवीजन होंगे बेटा, 19 डिवीजन होंगे। चलिए, मेन स्केल पर 19 डिवीजन होंगे और लीस्ट काउंट कितनी होगी बेटा? मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। और मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का डिवाइडेड बाय 20.05 मिलीमीटर। यही तो आया बेटा, जरा देखना, यही आया क्या? 0.05? यस सर। 0.05 मिलीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई? लीस्ट काउंट हो गई। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फिक्स नहीं है बेटा, डिपेंड करता है उसमें कितने डिवीजन हैं वर्नियर स्केल पर। लेकिन ज्यादातर 10 ही डिवीजन होते हैं। ना दिया जाए तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन बताओ जल्दी से, एक पार्ट समझ में आ गया? यस सर। चलिए, आराम से हैंड रेस करके भी बोल सकते हैं बेटा, और माइक खोलकर भी बोल सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो तो। अब इसके बाद रीडिंग कैसे लेंगे बेटा? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है बेटा, कैसे रीडिंग लेते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है। चलिए आगे समझाता हूं मैं आपको रीडिंग कैसे लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर बना लेते हैं। ये लो जी, ये एक वर्नियर कैलिपर है, ये इसका मेन स्केल है बेटा। ठीक है, जीरो यहां से शुरू होगी, याद रखना, बिल्कुल जीरो जो है वो यहीं से शुरू होती है बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 2, और इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये मेन स्केल हो गया बेटा। अब इसके ऊपर क्या है? एक मूविंग स्केल होगा बेटा। वो मूविंग स्केल क्या कहलाएगा? वर्नियर स्केल। मूविंग स्केल, ये आपका मूविंग स्केल आ गया, ये मूविंग स्केल है बेटा। ठीक है, ये आपका एक मूविंग स्केल है, ये इसका दूसरा जॉ हो गया। ये स्केल मूव कर सकता है, इसे हम चाहें तो इसके ऊपर ही होगा, ये इसके ऊपर अटैच होगा बेटा, मैंने अटैच करके नहीं दिखा रहा हूं, उसके ऊपर ही होगा। अब मान लो मुझे किसी चीज की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर उस बॉडी को फंसा दूंगा बेटा, यहां इसको फंसा देंगे। ये इस रॉड की लेंथ निकालनी है, ये 0 पर है, यहां पर हमें इसे देखना है बेटा। ठीक है, इसका 0 1 2 3 रखे हैं बेटा, ये 10 डिवीजन यहां पर दे रखे हैं। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करके दिखाना पड़ेगा बेटा, है ना? ये तो रोशनी आ रही है यहाँ पर, है ना? इस रोशनी को हटा देते हैं बेटा, है ना? रोशनी को हटा देते हैं, बिल्कुल हट गई। ये लो जी। अब देखो बेटा, यहां पर आपको क्या चीज समझना है, ये आपका 0 है। ठीक है, ये 0 है। अब ये 0 कहां पर आया? ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? 6 और 7 के बीच में आ रहा है बेटा, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, यहां पर टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस x इंटू लीस्ट काउंट, x क्या है बेटा? x यहां पर है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद मेन स्केल के साथ कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है? कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है बेटा? ध्यान से देखो, यहां पर कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है?
पहले तो आप ये देखो, ये जो 0 है ये 5 और 6 के बीच में है, तो इसका मतलब 6 तक तो ये कंफर्म है। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई बेटा? 6 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 6 मिलीमीटर। 0 से पहले वाली रीडिंग लेंगे बेटा, 6 मिलीमीटर। उसके आगे देखेंगे बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा डिवीजन, यहां ध्यान से देखो, छठा डिवीजन इसके सामने आ रहा है। पहले वाला सामने नहीं आ रहा है, दूसरा वाला सामने नहीं आ रहा, तीसरा सामने नहीं आ रहा है, चौथा भी सामने नहीं आ रहा है, पांचवा भी नहीं आ रहा है, छठे वाला बिल्कुल इसके सीध में आ रहा है बेटा। 6 वाला बिल्कुल इसकी लाइन में आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? यहां 6 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 6 हो गई। तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी? टोटल रीडिंग आ जाएगी 6 मिलीमीटर प्लस छठा स्केल आपका कॉन्साइड कर रहा है, 6th स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। कितनी होती है बेटा लीस्ट काउंट? 0.1 मिलीमीटर। तो यहां से आ जाएगा 6 प्लस 0.6, आंसर आ गया 6.6 मिलीमीटर। आंसर कितना आ गया बेटा? 6.6 मिलीमीटर। तो ये हमने क्या कर लिया? इस रॉड की लेंथ निकाल ली, 6.6 मिलीमीटर। आपको बस यही देखना है, मेन स्केल रीडिंग क्या है? 0 किस किस के बीच में आ रहा है? 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 1.6 और 1.7 के बीच में आ रहा है। इस तरह से आपको देखना है। फिर ये देखना है कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, उसकी मल्टीप्लाई मेन लीस्ट काउंट से करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगी। टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगी। साइड ऑफ ए measured by a vernier caliper having कितने? having 10 division on vernier scale। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन दे रखे हैं बेटा। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन दे रखे हैं with मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता ही था कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है, पर चलो बता दिया, अच्छी बात है। द मेन स्केल रीडिंग of is 10 millimeter and first division of vernier scale coincide with the main scale. What is the length of cube? क्यूब की लेंथ बतानी है बेटा, क्यूब की लेंथ बतानी है, क्यूब की लेंथ बतानी है बेटा। बताइए, क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और फिर बताएंगे कितनी वैल्यू आएगी बेटा। 1 mm अपॉन n, 1/10, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे इसे। और में टोटल रीडिंग